5 सितंबर की सुबह पाक फौज की तरफ से जोड़ियां पर कब्जा और अखनूर की तरफ पेशकदमी जारी रहने से वाक़यात वाज़े तौर पर किसी बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे थे और ये बात वाज़े होती जा रही थी कि सियासी तौर पर भारत कश्मीर में मजीद इलाके खोना कबूल नहीं कर सकता। पाकिस्तान आर्मी ने छम, देवा, सकराना और जोड़ियां पर अपना कब्जा जमा लिया था और कश्मीर के तकरीबन 300 मुरब्बा मील के इलाके को ज़ेर कर लिया था। क्योंकि हिंदुस्तान फौज वाज़े तौर पर पाकिस्तान आर्मी की जारियत को रोकने से कासिर थी, इसलिए दूसरे महाजों पर जंग फैलने का इम्कान बहुत बढ़ता जा रहा था। रेडियो पर ऐलानात किए गए कि अगले 24 घंटे में दिल्ली के इलाके में शदीद बारिश होगी। इस गुमराहकुन ऐलान का मकसद ये था कि हिंदुस्तान आने वाले दिनों में मौसम की खराबी की वजह से पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, जबकि उस वक्त पाक फ़ज़ाइया के महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली के करीब बारिश का कोई इम्कान नहीं था। लिहाजा ये खबर भारतीय फ़ौज की गुमराहकुन मनसूबाबंदी की एक कड़ी थी। रन ऑफ कच्छ ऑपरेशंस के बाद ही पाक फ़ज़ाइया की तैयारी और इंतज़ामात अपने पूरे अरूज पर थे। चुनाचे पाक फ़ज़ाइया की आला क़यादत अपने जांबाजों की तैयारी से मुकम्मल तौर पर मुतमईन थी। पाक फ़ज़ाइया के एयर बेसिस की महदूद तादाद और उनकी जोग्राफियाई तौर पर हिंदुस्तान के सरहद के करीब होने की वजह से किसी भी वक्त भारतीय हमले का ख़तरा मुकम्मल तौर पर मौजूद था। लिहाजा तमाम एयर बेसिस इंतहाई मुमकिन अलर्ट की हालत में मौजूद थे। मजमूई तौर पर 5 सितंबर को निस्बतन कशीदगी कम देखी गई, मगर फिर भी पाक फ़ज़ाइया ने F-86 और F-104 तैयारों पर 16 मिशन किए। इस दौरान एक हिंदुस्तानी जहाज़ की मौजूदगी की खबर पाकर पाकिस्तानी F-104 को इलाके में भेजा गया। इस जहाज़ से होने वाले धमाकों और सुपरसोनिक आवाज़ ने अमृतसर के इलाके में इंतहाई खौफ व हरास पैदा कर दिया। यहाँ तक कि हिंदुस्तानी वज़ीर दिफ़ा ने ऐलान कर दिया कि पाक फ़ज़ाइया के जहाज़ वागा के ज़रिए अमृतसर दाखिल हो गए हैं और भारतीय फ़ज़ाइया के यूनिट्स पर रॉकेट फेंके गए हैं।